आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ विवादित बयान के लिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर अब अवमानना की तलवार लटक रही है। अब उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई की मांग उठी है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील अनस तनवीर ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को पत्र लिखकर अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति मांगी है। यह कदम तब उठाया गया है जब सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के खिलाफ विवादित टिप्पणियों ने सियासी हलकों में भूचाल ला दिया है। 19 अप्रैल को दिए गए अपने बयान में निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को धार्मिक युद्ध भड़काने और अराजकता की ओर ले जाने का जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। इसके बाद ANI से बातचीत में उन्होंने कहा था कि इस देश में जितने गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं उसके लिए CJI संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट धार्मिक युद्ध भड़काने का काम कर रहा है। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा है कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी लोकसभा और राज्यसभा को निर्देशित नहीं कर सकता है। बंगाल से बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ निशिकांत दुबे की टिप्पणी का समर्थन करते हुए कहा कि अगर देश को सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश चला रहे हैं तो संसद की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर सब कुछ CJI को ही करना चाहिए। हालांकि निशिकांत के बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये इनके व्यक्तिगत बयान है। इस मामले में AIMIM असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भाजपा नेता इतने कट्टर हो गए हैं कि अब वे कोर्ट को भी धार्मिक युद्ध की धमकी देने लगे हैं। कोर्ट को इस तरह धमका रहे हो, तुम्हें पता है आर्टिकल 142 क्या है? इसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में जोड़ा था। ये सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय देने का अधिकार देता है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने जो किया है वह असंवैधानिक है। देश के जाने माने वकील और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि अगर कोई सांसद सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत पर सवाल उठाता है तो यह बहुत दुख की बात है। हमारी न्याय व्यवस्था में अंतिम फैसला सरकार का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का होता है। अगर कोई यह बात नहीं समझता है तो यह बहुत दुख की बात है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धार्मिक उन्माद और जातियों का झगड़ा बढ़ाने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी बांटो और राज करो के तहत काम करती है और कभी धर्म के नाम पर तो कभी जाति के नाम पर विभाजन करती है। अखिलेश ने कहा कि अगर बीजेपी के 400 सांसद जीत गए होते तो सड़कों पर तलवारें और राइफलें घूम रही होती। इस मामले पर बवाल मचने के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक वकील अनस तनवीर, जो वक्फ अधिनियम मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक हैं, उन्होंने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को पत्र लिखकर निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति मांगी। पत्र में कहा गया है कि दुबे की टिप्पणियां बेहद अपमानजनक और खतरनाक रूप से उकसाने वाली हैं। यह भी आरोप लगाया कि सांसद ने सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता और गरिमा पर हमला किया और जनता में असंतोष भड़काने की कोशिश की। गुरुवार को ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी न्यायपालिका की निंदा की थी और अनुच्छेद 142, जो सर्वोच्च न्यायालय को न्याय के हित में आवश्यक आदेश पारित करने की शक्ति देता है, उन्होंने लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल करार दिया था। ऐसा तब हुआ जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह ऐतिहासिक फैसले में राज्यों के राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तक कर दी थी और कहा था कि तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि द्वारा 10 से अधिक विधेयकों पर अपनी सहमति नहीं देना और उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखना अवैध है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के खिलाफ दिए गए भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बयान बेहद शर्मनाक हैं। बीजेपी नेताओं का बयान न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है और हमारे लोकतंत्र की नींव को कमज़ोर करने की खतरनाक कोशिश है। इन नेताओं का यह बयान खासकर तब आया
जब सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन 2025 की समीक्षा कर रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि उनका मकसद समाज को बांटना और लोगों के मन में न्यायपालिका के प्रति अविश्वास फैलाना है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा दुबे के बयान से दूरी बनाना सिर्फ दिखावा है। जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जैसे नेता भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं तो यह साफ है कि पार्टी के अंदर ऐसे बयानों को चुपचाप समर्थन मिलता है। सुप्रीम कोर्ट जो वक्फ कानून की संवैधानिकता की जांच कर रहा है वह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कानून को लेकर अल्पसंख्यकों में पहले से ही चिंता है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस मामले पर खुद संज्ञान लेकर ऐसा बयान देने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए, ताकि देश की न्यायपालिका पर सवाल उठाने वालों को एक अच्छा सबक मिल सके और लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूती मिले। शुक्रिया।